नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की। इंदौर निगम प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, एक ढाबे और होटल को किया जमींदोज। विधायक जीतू पटवारी ने मीडिया से की चर्चा, बुजुर्गों से अमानवीय व्यवहार को बताया शर्मसार। इंदौर संभागायुक्त व निगमायुक्त की पहल, इंदौर को 100% सीवरेज नेटवर्क से जोड़ना उद्देश्य। पानसेमल में सचिवों ने 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश रखा, मुख्यमंत्री के नाम सीईओ को सौंपा ज्ञापन। भूमाफियाओं और तस्करों के खिलाफ इंदौर निगम प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आज इंदौर के एबी रोड पर एक ढाबे और नावदा पंथ पर एक होटल को जमींदोज किया गया। बताया जा रहा है कि यहां अवैध रूप से ग्राहकों को शराब परोसे जाने की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान आबकारी विभाग का अमला भी मौजूद रहा। लगातार प्रशासन द्वारा जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं एंटी माफिया ड्राइव में, बेसिकली इनका उद्देश्य यही है कि जो लोग भी समाज के प्रति ऐसे कृत्यों में लिप्त हैं जिनसे लोगों को दिक्कत होती है, उनके खिलाफ हर स्तर पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी सवेरे जहां पर ऐसे ढाबों पर कार्रवाई की गई है जहां पर अवैध रूप से शराब बेची जाती है या नशे के अन्य व्यापार में वो लोग संलग्न हैं, तो उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नगर निगम क्षेत्र में आने वाले ढाबों पर आज कार्रवाई हुई और अन्य ढाबों पर भी कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। इसके अलावा जो माफियाओं के कई वर्टिकल हैं जो हम लोग लगातार उसमें जांच और कार्रवाई करते रहे हैं, वो कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी। सोमवार को कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा की। दरअसल इंदौर में बुजुर्गों से अमानवीय व्यवहार को लेकर कांग्रेस सामने आई है। विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि बुजुर्गों के साथ भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम की टीम ने जो हरकत की है वह बहुत ही शर्मसार है। इसके चलते कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारों के निलंबन की मांग की है। वहीं बजट को लेकर कहा कि बीजेपी बंगाल में अब बजट से वोट खरीदने को अपनी नीति बना रही है। इस दौरान विधायक संजय शुक्ला, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव, इंदौर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, मीडिया प्रभारी नरेंद्र सलूजा, नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख मौजूद रही। ऐसा कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी 2 आंखों से देखने वाली पार्टी है। एक कर्मचारी जिसने हिम्मत करके पूरी बात सच सामने लेके आई, मीडिया ने उसको और जनता के सामने ले गए। अब उस पर लिपापोती करके उसी को पनिश कर दिया। जिसने न्याय दिलाने की बात की उसी को पनिशमेंट देने की बात करी। ये है शिवराज का राज। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करते हुए विधानसभा में इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाएगी। इंदौर स्मार्ट सिटी के तहत सोमवार को संभागायुक्त पवन शर्मा और निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने मूसाखेड़ी के चौधरी पार्क का दौरा किया। इस दौरान निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि सीवरेज को पूरी तरीके से सीवरेज नेटवर्क से जोड़ने के लिए इंदौर ने पहल की है। उन्होंने कहा कि शहर का पूरा गंदा पानी सीवरेज से एसटीपी तक जाए और जितने भी हमारे वाटर डैम हैं उसमें केवल मानसून का पानी ही बहे। वहीं संभागायुक्त पवन शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि फिलहाल देश में कोई भी शहर 100% सीवरेज नेटवर्क से कवर नहीं है, लेकिन जल्द ही यह सुविधा इंदौर को मिलने जा रही है। जो इंदौर ने पहल की है वो यही पहल है कि सीवरेज हमारी पूरी तरीके से सीवरेज नेटवर्क से ट्रैवल करते हुए एसटीपी तक जाए, ट्रीटेड वाटर वापस से हमारे वाटर बॉडीज़ में आए। इसके अलावा जितने भी हमारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं उनमें सिर्फ मानसून का पानी ही बहे। तो ये जो प्लानिंग थी वो वाटर प्लस को लेकर, और चूंकि इंदौर ने इसे 4 साल पहले से प्लान कर रखा है, उद्देश्य रिवर रिजुवेनेशन प्रोजेक्ट था कि न सिर्फ हमारी नदियों में आने वाले आउटफॉल्स रुकें, बल्कि नदियों में जो पानी नाला कैरी करते हैं उन नाला में भी हम आने वाले सीवर को रोकें। तो अब चूंकि ये काम बिल्कुल अंतिम परिणति की ओर है अपने, हम लोग सिर्फ फिनिशिंग स्ट्रोक्स उसमें लगा रहे हैं और अगले 2-3 दिन में आने वाले समय में ये सभी आउटफॉल्स 100% ट्रैप हो जाएंगे। कई सारे हमारे नाला स्ट्रेचेस ऐसे हैं, ऑलमोस्ट हमारा 98 to 99% रिवर स्ट्रेच ऐसा है जहां आप कोई भी मेजर आउटफॉल, कोई भी माइनर आउटफॉल आकर नहीं मिल रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि जो नाला है वो सभी सूखते हुए दिख रहे हैं और जो नदियां हैं उनमें पानी की क्वालिटी इंप्रूव हुई है। तो आज की जो विजिट है, माननीय संभागायुक्त महोदय ने यही निर्देश दिए थे कि जो नाला सूखे हुए हैं उनको हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करें, जिससे लोगों का जो भागीदारी है इसमें जुड़े। जन भागीदारी जुड़ने से ये लाभ भी होगा कि आने वाले समय में उन पर इंक्रोचमेंट रोकना, उनमें कोई सॉलिड वेस्ट ना आए, उनसे लोगों को क्या लाभ हुआ है वो इस बात को समझ सकें। इसी के लिए आगे जितनी भी नगर निगम के आईसी एक्टिविटीज़ हैं उसमें इस कंपोनेंट को मेजरली हम लोग टेकअप करेंगे।
देखिए, मुझे नहीं लगता आज हमारे देश में कोई भी शहर 100% सीवरेज नेटवर्क से कवर होगा। हम इंदौर देश का संभवतः पहला शहर होगा कि 100% सीवरेज से नेटवर्क से हम जोड़ देंगे। उसका परिणाम ये होगा कि जो सीवरेज ओपन में जाता था, हमारे जो पुराने ड्रेनेज नाले थे उनको दूषित करता था, अब वो साफ़ होने लगे हैं। जैसे आप लोगों के साथ अभी हमने एक नाले में वॉक किया, अभी ऐसे हम आज 4-5 नालों में वॉक करेंगे और ये जब साफ़ हो जाएंगे तो एक इनमें साफ़ पानी ड्रेनेज में बारिश में आएगा। दूसरा, जो गंदगी से बीमारियां जनित होती हैं, मच्छरों से जो बीमारियां होती हैं, वो भी कम होंगे, तो हमारे नागरिक स्वस्थ भी रहेंगे और इंदौर स्वच्छ भी रहेगा। सोमवार को पानसेमल में पंचायत सचिवों ने 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश रखा। इस दौरान एक पत्र जारी कर सभी सचिवों के हस्ताक्षर लिए गए। दरअसल बकाया बिजली बिल को लेकर भुगतान हेतु दबाव नहीं बनाया जाए, मनरेगा योजना में बाध्यता, सीएम हेल्पलाइन, सूचना के अधिकार, शासकीय अवकाश के दिनों में कार्य, सचिव व सहायक सचिवों की बहाली, नियमितीकरण और अन्य कई मांगों को लेकर सचिव और सहायक सचिवों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम से आवेदन पत्र लिखा है। साथ ही इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सीईओ प्रीवियस मुजाल्दे को एक ज्ञापन भी सौंपा है और कहा है कि मांगे नहीं पूरी होती है तो संगठन द्वारा प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। सामूहिक अवकाश में हमारे जाने का कारण ये है कि संयुक्त मोर्चा जिला बड़वानी की ओर से आह्वान किया गया है, जिसमें पंचायत सचिव, सहायक सचिव, उपयंत्री, जनपद के अधिकारी, मनरेगा स्टाफ, संविदा कर्मचारी, हमारे साथ सभी लोग शामिल हैं। हम लोग 2 दिन का सामूहिक अवकाश पे इसलिए गए हैं क्योंकि शासन स्तर से हमारे ऊपर मनरेगा योजना में 200 से 300 लेबर डेली लगाने का कहा जाता है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो दबाव दिया जाता है, उसके कारण हम लोग बहुत परेशान हैं, प्रताड़ित हैं। क्योंकि ग्राम पंचायतों में कुछ पंचायतों में साइड की साइडें हैं जहाँ काम किया जा सकता है, परंतु कुछ पंचायतें फ्लैट एरिया की है जहाँ किसानों को भी मजदूर नहीं मिल पाते, तो ग्राम पंचायत के कार्यों में बहुत सारे लोग नहीं आ पाते। और इसमें विद्युत बिल बकाया 2 नंबर पे हमारा जो एक समस्या है कि जहाँ पे विद्युत विभाग वालों ने हमको 20 से 25 लाख रुपए के बिल थमाए हैं पंचायतों के नाम से, जिसमें ना कई मीटर लगे हैं, ना समय पे हमको बिल दिया जाता है और ऐसे गाँव में स्ट्रीट लाइट के बिल दे रहे हैं जहाँ पे मतलब आज तक स्ट्रीट लाइट कभी लगी नहीं है, फिर भी वो लोग बिल दे रहे हैं, जिसका हम लोग ग्राम पंचायत से वसूली करके इतना भुगतान ग्रामीणों से नहीं कर सकते। हमारी मांग है कि शासन स्तर से ये पैसा दिया जाए जिससे कि विद्युत का बकाया बिल भरा जा सके। सोमवार को कांग्रेस नेताओं ने इंदौर नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता विकलांग बुजुर्ग प्रदीप पंवार की बहन को साथ लेकर निगम मुख्यालय पर पहुंचे। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने निगम पर विकलांग बुजुर्ग को गायब करने का आरोप लगाया है। कांग्रेसियों की माने तो बुजुर्गों के साथ अमानवीय कृत्य वाले वीडियो में विकलांग बुजुर्ग प्रदीप पंवार नजर आए थे, जिसके बाद उन्हें रेन बसेरों में भी ढूंढा गया लेकिन वे नहीं मिले। अब नगर निगम को हत्यारा बताते हुए कांग्रेसियों ने बुजुर्ग को खोजने की मांग रखी। सोमवार को कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पहुंचे। यहां पर उन्होंने कॉलेज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया से बात करते हुए किसान आंदोलन पर कहा कि किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है और सरकार किसानों से कृषि बिल को लेकर बातचीत करने के लिए भी तैयार है। समाज के योगदान से बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं और चौधरी ताराचंद जी और चंद्रमणि त्यागी जी, इन दोनों के योगदान से आज यह जिस विद्यालय में मैं आया हूँ, एक जूनियर हाई स्कूल से चल करके और महाविद्यालय की ठीक प्रकार से महाविद्यालय के रूप में इस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था कर रहा है। तो समाज का योगदान वह एक बहुत बड़ी ताकत रखता है और उस ताकत के द्वारा जो काम सरकार नहीं कर पाती वो काम समाज की ताकत करती है। वह यहाँ चौधरी ताराचंद जी ने और चौधरी चंद्रमणि जी ने उसको साबित किया है। मैं उन दोनों महापुरुषों को अपनी ओर से सामाजिक योगदान के लिए उनको नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मंत्री जी, आप एक कृषि मंत्री हैं सरकार में और किसानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है देश में, पूरे देश में, उसको लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, भारत सरकार ने बड़े ही संवेदनशीलता के साथ उनके साथ बातचीत किया है। कल प्रधानमंत्री जी ने फिर से इस बात को कहा है कि वो जब चाहें तब
वो बात कर सकते हैं और बात के दरवाजे सदैव खुले हुए हैं। बात तर्कों के आधार पर हो सकती है, तथ्यों के आधार पर हो सकती है, जिसके आधार पर किसी चीज़ का विकल्प नहीं है। और इसलिए लोकतंत्र के भीतर वार्ता और संवाद ही समस्याओं का समाधान है। मैं उम्मीद करता हूं कि किसान नेता पूरी सद्भावना के साथ उस संवाद को आगे बढ़ाएंगे। और धरना तो तब करते जब कोई सुनने को तैयार नहीं होता। जब सरकार सुनने को तैयार है, बार बार 11 बार कृषि मंत्री जी ने उन लोगों से बातचीत करी है, प्रधानमंत्री जी ने अपीलें की हैं, तो मैं समझता हूं कि धरना तोड़ा जाना चाहिए और सरकार के साथ बातचीत किया जाना चाहिए। अब ये तो वो तय करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।